गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब तक हम सभी ने एनिमल किंगडम में जनरल कैरेक्टर्स और उसके बाद में फाइलम पोरीफेरा को एनसीईआरटी से और उसके साथ ही हमने उसको डिटेल्स में भी देखा है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और जो भी अगर आप और डिटेल में लेक्चर चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर नहीं आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है तो फिर आज मैं एनसीईआरटी ही कंटिन्यू करूँगी, बस उसके साथ में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती रहूँगी। ठीक है, और अगर आपको एकदम जैसे मैंने पोरीफेरा में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था, अगर आपको वैसा चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो फिर मैं आपको और डिटेल में प्रोवाइड करूँगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड फाइलम, जो कि है हमारा सिलेंट्रेटा। हमारा सेकेंड फाइलम क्या है? फाइलम सिलेंट्रेटा, या इसको एक और नाम से जानते हैं नाइडेरिया। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम इसको पहले देखते हैं। सबसे पहले तो ये कैसा है? एक्वेटिक। सबसे पहली चीज़ ये कैसा है? एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब कि कुछ फ्रेश वाटर में भी पाया जा रहा है। तो एक्वेटिक में हो गया हमारा। एक्वेटिक का मतलब क्या है? यहाँ पे फ्रेश वाटर से है। तो फ्रेश वाटर में ये क्या, कौन सी स्पीशीज इसकी पाई जा रही है? एक्वेटिक मतलब कि फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर में क्या पाया जाएगा हमारा? हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा क्या है? वो फ्रेश वाटर है। उसके बाद में आता है मोस्टली मरीन, बाकी इसमें क्या है? मरीन है। फिर सेसाइल। सेसाइल मतलब जो एक जगह पे फिक्स हैं। ठीक है, या फिर कुछ मेंबर्स हैं जो कैसे हैं? फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग भी हैं। ठीक है, जो आराम से तैरते रहते हैं। उसके बाद में सिमेट्री की बात की जाए तो कैसा है यहाँ पर? रेडियल सिमेट्री है, मतलब इसको हम किसी भी रेडियस से कट कर सकते हैं, दो बराबर भागों में। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स। जो नाइडेरिया जो फाइलम का नाम है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? इसमें ये सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। इन्हीं सेल्स की वजह से इस फाइलम का नाम जो है वो नाइडेरिया पड़ा है। which contain the stinging capsules और निमेटोसाइट्स। जो नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट सेल्स हैं उसमें क्या होता है? स्टिंगिंग कैप्सूल्स या निमेटोसिस्ट होते हैं, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। निमेटोसिस्ट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, टेंटिकल्स पर भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल की बॉडी पर भी प्रेजेंट होते हैं। नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर, अब नाइडोब्लास्ट है तो नाइडोब्लास्ट का फंक्शन क्या है? नाइडोब्लास्ट का फंक्शन है फॉर एंकरेज, किसी भी चीज़ से खुद को, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए। डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि जब ये अपना नाइडोब्लास्ट रिलीज करते हैं तो उसमें से जो स्टिंगिंग कैप्सूल निकलता है, या जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ये क्या करता है? जा करके एनिमल की बॉडी को, इसमें से एक पॉइजन रिलीज होता है और वो पॉइजन जा करके एनिमल की बॉडी को क्या कर देता है? हिप्नोटाइज कर देता है, और फिर ये उसको क्या कर लेता है? कैप्चर करके अपने फूड के लिए भी यूज़ कर लेता है। सो द फंक्शन इज एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ द प्रे। प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी में यहाँ पे क्या है? टिश्यू लेवल है, और वहाँ पर हमने क्या देखा था? पोरीफेरेंस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था। और कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक हैं, मतलब कि एक्टो और एंडोडर्म ही है, मेसोडर्म का यहाँ पर कोई वो नहीं है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। यहाँ इनके पास जो एक कैविटी है उसका नाम क्या है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। लेकिन अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो साथ साथ में इसको रिकॉल करते रहिए। पोरीफेरा में जो कैविटी थी उसका क्या नाम था? बताइए। स्पोंजोसील, या इसको और क्या कह रहे थे हम लोग? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है, ये दो नामों से हम वहाँ पे
मतलब हमने पढ़ा था इसके बारे में। और यहाँ पे जो ये कैविटी है, इसकी कैविटी को यहाँ पे किस नाम से जान रहे हैं हम? गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। ओके, विद अ सिंगल ओपनिंग। कैविटी भी कैसी है? विद अ सिंगल ओपनिंग है। माउथ ऑन हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम पे क्या प्रेजेंट है? माउथ। देन डाइजेशन कैसा है यहाँ पे? डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन हमें कैसे देखने को मिल रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर। और साथ ही साथ यहाँ पे इंट्रा सेलुलर है। पोरीफेरा का याद करिए, पोरीफेरा में कैसा था? पोरीफेरा में डाइजेशन इंट्रा सेलुलर था सिर्फ, ठीक है। पोरीफेरा में इंट्रा सेलुलर था। वहाँ पे मैंने राइटिंग मिस्टेक किया है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप सभी। इंटरसेलुलर करके लिख किया है, या इंटरनल ऐसा कुछ था वहाँ पे, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप सभी। वो क्या है? इंट्रासेलुलर है। तो पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर है, बट यहाँ पर सिलेंट्रेट्स में क्या है? एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा दोनों तरीके का है। सम ऑफ द नाइडेरियंस एग्जाम्पल, कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ कोरल्स ऐसे हैं जिनका मतलब जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, ठीक है। नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। नाइडेरियंस जो हैं वो क्या बियर करते हैं? दो बेसिक फॉर्म्स हैं उनकी बॉडी के, मतलब कि एक फॉर्म जो है वो पॉलिप कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है? मेडुला। जो पॉलिप है, क्या लिखा है? लाइन देखिए, द फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल। फॉर्मर मतलब जो पहले लिखा है, यानी कि पॉलिप की बात हो रही है। पॉलिप कैसा है? सेसाइल है और सिलेंड्रिकल है। लाइक हाइड्रा और एडेम्सिया। एडेम्सिया बोले तो सी एनिमोन। ये कैसे हैं हमारे? मतलब सेसाइल हैं, यानी कि एक ही जगह पे फिक्स हैं। और इन मतलब कैसा है इनका बॉडी? सिलेंड्रिकल है। ईटीसी मतलब इसमें और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। वेयर एज द लेटर इज मतलब जो बाद वाला है, जो मेडुसा है, ये कैसा है हमारा? अम्ब्रेला शेप्ड है एंड फ्री स्विमिंग है। पॉलिप वाला फॉर्म कैसा था? सेसाइल था और सिलेंड्रिकल था। ऐसे याद कर लो, पॉलिप, सेसाइल और सिलेंड्रिकल, पीएससी। उसके बाद में जो आता है वो मेडुसा है। मेडुसा फॉर्म कैसी है हमारी? अम्ब्रेला शेप्ड है। अम्ब्रेला शेप्ड है और कैसा है? फ्री स्विमिंग है। ओके, अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग। एग्जाम्पल क्या है इसका? लाइक ऑरिलिया और जेलीफिश, ठीक है। दो फॉर्म्स बियर करता है इसका, मतलब बॉडी के दो बेसिक फॉर्म्स पाए जाते हैं, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप जो है वो सेसाइल है, सिलेंड्रिकल है। मेडुसा कैसा है हमारा? अम्ब्रेला शेप्ड है और फ्री स्विमिंग है, लाइक ऑरिलिया और जेलीफिश। दोज नाइडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स। अब कुछ ऐसे भी हैं इसमें जो दोनों फॉर्म्स को बियर करते हैं। एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो पॉलिप फॉर्म में भी रहते हैं और मेडुसा फॉर्म में भी रहते हैं। और इसी फॉर्म को चेंज करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाना। या इस प्रोसेस को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटाजेनेसिस। अगर कभी मतलब आपसे टर्म पूछता है तो सबसे पहले तो पूछेगा कि ये टर्म किस फाइलम से रिलेटेड है, तो आप सभी क्या बताएंगे? सिलेंट्रेटा से रिलेटेड है। और सिलेंट्रेटा में भी अगर पूछता है एग्जाम्पल दे करके कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है, तो वो क्या है? हमारा एग्जाम्पल है ओबेलिया, ठीक है, जिसमें ये हमें मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है। इसमें देखिए होता क्या है, पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा। जो पॉलिप है वो मेडुसा में चेंज होगा। कब चेंज, कैसे चेंज होगा? एसेक्सुअली। एसेक्सुअली वो पॉलिप जो है वो मेडुसा में खुद को चेंज कर लेगा। मतलब पॉलिप फॉर्म कैसा था? मतलब फिक्स था और सिलेंड्रिकल था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने एसेक्सुअली खुद को क्या कर लिया? फ्री लिविंग बना लिया और शेप कैसी कर ली अपनी? अम्ब्रेला जैसी कर ली। एंड मेडुसा फॉर्म द पॉलिप। फिर जब मेडुसा का है वो मेडुसा जब पॉलिप में चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा? किस प्रोसेस के थ्रू? सेक्सुअल, ठीक है। तो सेक्सुअल
की जब बात की जाएगी तो यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे और वो गैमीट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। और एसेक्सुअली की बात करते हैं तो कुछ स्पोर्स वगैरह बनते हैं, वो चेंज हो जाते हैं उसमें। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला एग्जांपल है फाइसेलिया। फाइसेलिया मतलब कि इसका कॉमन नेम है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। इन ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट वगैरह और मतलब किसी भी तरीके का आप एग्जाम देखो उसमें जनरली आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इसमें। और इसका नाम के साथ साथ आप इसका कॉमन नेम ज़रूर लिख करके देखिए, तभी आपको मतलब अच्छे से रिकॉल हो सकता है एग्जाम में। पहला एग्जाम्पल हो गया फाइसेलिया। दूसरा क्या है, एडेम्सिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नेम क्या है इसका, सी एनीमोन। उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल है पेनेटुला। ठीक है, पेनेटुला में देखो नाम में क्या आ रहा है, पेन, तो सी पेन। जैसे कि ये कैसे हैं, मरीन है, और मरीन है तो मरीन मतलब कहाँ पे है, खारा पानी, समुद्र में है, तो सी पेन, नाम से पता चल गया। फिर आता है गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया का कॉमन नेम क्या है, सी फैन। और थर्ड मतलब जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है मैंडरीना, या इसको ब्रेन कोरल कहते हैं। तो इसको याद करने के लिए देखो, जैसे फाइसेलिया पी से ही है, तो फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया सी एनीमोन हो गया। उसके बाद में ए से एडेम्सिया, ए से एनीमोन। पेनेटुला पेन, पेन कहाँ पे, कौन सा, सी पेन की बात हो रही है। मीन डेरिना, मिन एक मेनेंजेस होती है ना ब्रेन की डिजीज़, तो वैसे याद कर लो, मेंडरीना क्या है, ब्रेन कोरल। और एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब एग्जाम्पल के जो नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स था हमारा, उसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इसको ध्यान से देखिए। ये हमारा क्या है, नाइडोब्लास्ट सेल है। इसका कुछ इस तरीके से है स्ट्रक्चर ये, ठीक है, ऐसा है। और ये इसका स्टिंगिंग कैप्सूल ये से बाहर निकलता है, जो क्या करता है, एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है, एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम होता है हिप्नोटॉक्सिन। ठीक है, जो क्या करता है, मतलब प्रे को टू पैरालाइज, प्रे प्रे को क्या कर देता है, पैरालाइज कर देता है। तो ये चीज़ था अप टू एनसीईआरटी। ठीक है, ये दोनों फॉर्म्स देखिए आप यहाँ पे, जो इनके बॉडी फॉर्म्स थे वो कैसे थे। एक तो पॉलिप था, जो कि कैसा था, ये सेसाइल और सिलेंड्रिकल। ठीक है, सेसाइल है और सिलेंड्रिकल मतलब फिक्स है, ये देखिए एक सबस्ट्रेटम से लगा हुआ है, और सिलेंड्रिकल है, कुछ ऐसा इसका बॉडी शेप है। दूसरा क्या था, ये था हमारा मेडुसा। ये क्या था, ये पॉलिप था। और ये क्या है, मेडुसा। मेडुसा कैसा था, फ्री स्विमिंग। ये सेसाइल है तो ये कैसा है, फ्री स्विमिंग है, फ्री स्विमिंग है। और साथ में कैसा है इसका शेप, अम्ब्रेला शेप का है, अम्ब्रेला शेप्ड। तो ये अप टू एनसीईआरटी का था। अब हम आगे इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें और ज़्यादा, मतलब हम और क्या क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रेश वाटर एनिमल की बात की जाए तो हाइड्रा होगा, बाकी मोस्टली मरीन है। ठीक है, ये जितने भी नीचे एग्जांपल्स दिए हैं ये सारे क्या हैं, मरीन फॉर्म्स हैं। ठीक है, नाइडोब्लास्ट का फंक्शन अगर पूछता है तो इसका फंक्शन है, पहला एंकरेज, दूसरा है डिफेंस, तीसरा है फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। प्रे को कैप्चर कैसे करेगा, यही हिप्नोटॉक्सिन इसी से रिलीज करता है, जिससे वो प्रे क्या होता है, पैरालाइज कर हो जाता है, और फिर बस ये इसको पकड़ के खा लेता है। ठीक है, तो ये हो गया एनसीईआरटी तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको डिटेल्ड वे में देखते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा। अब हम देखेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा को थोड़ा सा डिटेल में। सिलेंट्रेटा को कॉमनली और भी किस नाम से जान रहे थे हम, नाइडेरिया से। टर्म नाइडेरिया डिराइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट्स या फिर नाइडोसाइट्स, जो सेल थी हमारे पास उसी से ये टर्म निकाला गया है। आप चाहें तो इसको मतलब साथ में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, या फिर अगर अभी नहीं लिख सकते हैं तो आप पहले इसको देख लीजिए आराम से, जब समझ में आ जाएगा
तो बाद में आप वीडियो चला करके इसका एक शॉर्ट नोट जैसे मैंने लिखा है इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट नोट आप प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में ये है कि एनसीईआरटी इज़ मच सफिशिएंट, अब तक जो भी दिया है उसमें वो काफ़ी सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप उसको लिख लेंगे तो फिर आपको ईजी होगा एग्ज़ाम में रिकॉल करने में। सो लेट्स कंटिन्यू। नाइडेरिया टर्म किससे लिया गया है? नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट से। और नाइडोसाइट्स का काम क्या था? ये नाइडोसाइट्स में था क्या एग्जैक्टली? ये स्टिंगिंग कैप्सूल थे या इसमें निमेटोसिस्ट था। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नाइडोसाइट्स हैं और ये क्या है, निमेटोसिस्ट हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, मतलब एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि हाँ मतलब क्या चीज़ें हैं इसके बेसिक्स। तो देखते हैं, डोमेन क्या है ये, यूकैरियोटा, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा। अब इसके जो क्लास है यहाँ पे बेसिकली 3 क्लासेस हम देखते हैं। जो फर्स्ट क्लास है हमारी वो है हाइड्रोजोआ, सेकेंड क्लास है स्काइफोजोआ और थर्ड क्लास है एंथोजोआ। ये मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में इसलिए इंक्लूड किया है कि क्लासिफिकेशन के साथ साथ ही आपको ये भी पता चल जाए कि कौन सी क्लास फ्रेश वाटर है, कौन सी क्लास मरीन है, और फ्रेश वाटर है तो उसमें कौन से एनिमल्स आएंगे, मरीन है तो उसमें कौन से एनिमल्स आएंगे। तो जो हमारा हाइड्रोजोआ है, हाइड्रोजोआ में क्या आता है, हमारे मरीन और फ्रेश वाटर दोनों तरीके के हमें एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्काइफोजोआ की बात की जाए तो यहाँ पे सारे ही मरीन एनिमल्स हैं, और एंथोजोआ की बात की जाए तो यहाँ पर भी सारे क्या हैं, मरीन एनिमल्स हैं। अब ऑर्डर देखते हैं, ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है। ऑर्डर है एंथो एथिकोटा, एथिकेटा। हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट डोंट वरी, आपको मतलब लर्न नहीं करना है, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया है कि क्या चीज़ है। ठीक है, और इसकी फैमिली जो है वो कौन से है, हाइड्रोजोआ क्लास जो है, बस आप मेन पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजोआ क्लास जो है उसकी फैमिली है हाइड्रिडी, और जीनस क्या है मैंने लिया है कॉमन एग्जांपल हाइड्रा, और स्पीशीज़ क्या है, वल्गैरिस। वैसे हाइड्रा में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, और जो हाइड्रा है इसको किसने खोजा था, लिनियस सर ने खोजा था 1758 में। ठीक है, तो क्या क्या आपको रिकॉल करना है, सबसे पहले तो क्लास, कौन सी क्लास है, हाइड्रोजोआ, ऑर्डर एंथोएथिकेटा, फैमिली हाइड्रिडी, जीनस हाइड्रा, और स्पीशीज़ क्या है, वल्गैरिस है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मरीन और फ्रेश वाटर दोनों तरीके के एनिमल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा का वैसे और नाम क्या है, वाटर सरपेंट, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर दूसरा है फाइसीलिया, ये तो हमने एनसीईआरटी में भी देखा था, जिसका कॉमन नेम क्या है, पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर। फिर है एक आता है वेलेला, ये भी इसी का है, इसको हम लोग सी स्नेल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मतलब हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर का हो गया, बाकी मरीन, मतलब हाइड्रोजोआ क्लास में मतलब फ्रेश वाटर और मरीन दोनों तरीके के एनिमल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर है चौथा पॉर्पिटा, और पांचवा जो है वो क्या है, ओबिलिया। ओबिलिया भी कौन से उससे बिलोंग कर रहा है, हाइड्रोजोआ क्लास से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में क्या है, सारे मैमल्स मतलब सारे एनिमल्स जो है वो मरीन हैं। इसका ऑर्डर है सीमियोस्टोमिया, इसकी फैमिली है अल्मेरिडी, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, बस सुनते जाइए। जीनस क्या है इसमें, ऑरिलिया, और स्पीशीज़ इसकी मैंने ऑरिटा लिया है। इसमें भी 2 एग्जाम्पल हैं जो आपको लर्न करना है, एक है ऑरिलिया, या इसको जेलीफिश के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम मून जेली भी कहते हैं, और एक और है इसका एग्जाम्पल साइनिया, CYANEA, इसको हम सन जेली के नाम से जानते हैं। तो सन मून दोनों एक साथ आ गए, किस में आ गए, स्काइफोजोआ, मतलब स्काई में, ऐसे याद कर लो, स्काई में सन और मून दोनों हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो ये ऐसे आपको याद करना ही पड़ेगा, HPPVO ऐसे करके याद कर लीजिए इसका, HPPVO। बाकी अगर थोड़ा सा ज़्यादा देखना है एनसीईआरटी से तो फिर मतलब लर्न करिए, वरना कोई वैसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट हाँ इतना तो आप याद कर ही सकते हो, HPPVO हाइड्रा हो गया,
फिर फाइसेलिस हो गया, पोरपिटा हो गया और वेलेला और ओविलिया, ऐसे याद कर लो। देन थर्ड क्लास है जो हमारा, वो क्या है हमारा एंथोजोआ। एंथोजोआ में देखिए क्या है, ऑर्डर जो है वो एल्साइनिया है। इसकी फैमिली जो है, फैमिली है गॉर्गिनोइडी, ठीक है। फैमिली का जो सफिक्स है वो ऐसे याद करो, ये देखो ए ई लगता है ना, डी ए ई लास्ट में लग रहा है, तो इसी से पता चल जाएगा ये क्या है, इसकी फैमिली है। फिर इसका जीनस क्या है, गोर्गोनिया। गोर्गोनिया को भी किसने खोजा था, लिनियस ने खोजा था, और इसकी स्पीशीज़ है क्लैथरस। तो ये एंथोजोआ का हो गया। इसके भी सारे मेंबर्स क्या हैं, मरीन हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और आप एक दो बार जब इसको आप रीड करेंगे तो आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है वो है एडेम्सिया, जिसको सी एनीमोन। मैंने क्या बोला था, कैसे याद करोगे, ए से एडेम्सिया और ए से एनीमोन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है गोर्गोनिया, सी फैन। फैन जब मतलब ख़राब हो जाता है तो ऐसे घर घर की आवाज़ करता है, गोर्गोनिया सी फैन, ऐसे लर्न कर लो। फिर है पेनिटुला, पेन वर्ड आ गया, और पेन कहाँ पे, अब मरीन की बात की जा रही है तो सी पेन हो गया। फिर मैंडरीना, मैंडरीना क्या है, ब्रेन कोरल, मेनेंजिस ब्रेन की बीमारी है तो वैसे याद कर लो यहाँ से। फिर है कोरेलियम, कोरल वर्ड तो सबने सुना ही होगा, कोरल क्या होता है, मूंगा होता है, तो कोरेलियम क्या है, रेड कोरल है। फिर हेलियोफोरा, ये ब्लू कोरल होता है। एंटीपैथिस, एंटी मतलब वर्ड ही है किसी चीज़ के एंटी होना, अगेंस्ट होना, तो एंटी मतलब कि वाइट का अपोजिट ब्लैक, ऐसे याद कर लो एंटीपैथिस। फिर एक जीनस है ट्यूबिपोरा, जिसको हम ऑर्गन पाइप कोरल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया को सी स्टार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज फंजिया, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, मशरूम कोरल भी कहते हैं। और एक लास्ट में है टेरॉइडिस, जिसको सी फैदर कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप बहुत आसानी से एक दो बार आप लिखेंगे ना तो आराम से आपको याद हो जाएगा। और बाकी ये छोटा सा क्लासिफिकेशन था अप टू स्पीशीज लेवल तक। अब आगे थोड़े से इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। कैरेक्टर्स में देखिए सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि टर्म जो है, टर्म सिलेंट्रेटा वो किसने दिया था, ल्यूकार्ट सर ने दिया था, 1847 में दिया था। स्टडी ऑफ सिलेंट्रेटा, इसको किस नाम से जानते हैं, नाइडोलॉजी। और स्टडी ऑफ पोरीफेरेंस को मैंने क्या बताया था, पैराजूलॉजी के नाम से जानते हैं। सिलेंट्रेटा में जब बॉडी कैविटी की बात आती है तो बॉडी कैविटी को यहाँ पे सिलेंटेरॉन टर्म दिया जाता है, या फिर इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, अभी एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था। और पोरीफेरा में क्या था, वहाँ पे पैरागैस्ट्रिक कैविटी थी, पैरागैस्ट्रिक, या इसी को हमने और क्या नाम दे रहे थे, स्पॉन्जो सील। ऐसे कंपैरिजन करते हुए जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से मतलब आपको याद हो जाएगा। नाइडेरिया में क्या होता है, एक बैटरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं एनसीईआरटी में, नाइडोसाइट्स या नाइडोब्लास्ट। ये बस मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप भी क्या करें, कोई भी फाइलम आप स्टडी करते हैं उसके बाद अगर आप छोटा सा शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। सो नाइडेरिया में बैटरी लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, नाइडोसाइट्स या नाइडोब्लास्ट। और नाइडो इसमें होता क्या है, विच कंटेन निमेटोसिस्ट, इसमें निमेटोसिस्ट होता है, ठीक है। निमेटोसिस्ट का फंक्शन बता ही चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, क्या है, स्टिंगिंग सेल्स हैं, ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस हैं, और फूड कैप्चरिंग और एडहेशन के लिए इनका यही रोल है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो पोरीफेरा कैसा था, सेलुलर लेवल का था। यहाँ पे क्या हो गया, टिश्यू लेवल देखने को मिलता है। यहाँ भी ये कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब आउटर जो है वो एपिडर्मिस है और इनर जो है वो गैस्ट्रोडर्मिस है। दोनों के बीच में एक जिलेटिनस लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग मीजोग्लिया कहते हैं। मीजोग्लिया भी डिपेंड करता है कि कुछ में तो मतलब ये ए सेलुलर है और कुछ में जो है वो सेलुलर फॉर्म में है। जिसमें सेलुलर फॉर्म है वो क्लास कौन सा है, एंथोजोआ। एंथोजोआ क्लास में क्या है, ये मीजोग्लिया सेलुलर फॉर्म में है और बाकियों में ए सेलुलर है। अब इसमें भी कुछ एनिमल्स हैं जो
सॉलिटरी हैं, मतलब अकेले अकेले रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा है वो अकेले रहता है। कॉलोनियल, कॉलोनी में कौन रहता है? ओबिलिया रहता है। सीडेंट्री यानी कि फिक्स, अभी देख के आए कौन था? ओबिलिया। कैसा था? इसका फीचर बताइए दो। हम देख के आए थे, ये कैसा था? सिसाइल और सिलेंड्रिकल था। और अगर फ्री स्विमिंग की बात की जाए तो वो कौन था हमारा? ऑरिलिया। ऑरिलिया का दो क्या था? एक तो फ्री स्विमिंग था और दूसरा ये कैसा था? अम्ब्रेला शेप्ड। लिखते रहिए, आप जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको मतलब आसानी होगा बाद में याद करने में। फिर अब बात करते हैं सिमेट्री की। तो सिमेट्री कैसी है? यहाँ पे रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, लेकिन कौन सी? दो क्लासेस हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजोवा, जो पहली क्लास थी हाइड्रोजोवा, और दूसरी स्काइफोजोवा। स्काई से बोला था ना, स्काई से याद करने के लिए क्या क्या याद करना था? स्काई से मून जेली और सन जेली। ठीक है, दो ही इसमें दो ही मेंबर हैं, दो ही जीनस हैं जो हमें याद करना है। और हाइड्रोजोआ में मैंने क्या बताया था इसका ट्रिक? HPPVO। ठीक है, तो ये इसमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। लेकिन बाई रेडियल, बाई रेडियल मतलब है कि जैसे कोई चीज़ है, ऐसे मान लो कोई चीज़ है और इसको मैं ऐसे काटूं तो भी ये दो बराबर भागों में बट जाए, और अगर मैं इसको इस प्लेन से काटूं तो भी ये बराबर दोनों भागों में बट जाए, मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पे बाई रेडियल सिमेट्री जो है वो इसमें देखने को मिल रही है। एंथोजोआ क्लास के वो भी कौन सा है? वो सी एनिमोन्स और कोरल्स जो है इसमें हमें बाई रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, बॉडी प्लान कैसा है इसका? ब्लाइंड सैक है, मतलब कि सिंगल ओपनिंग है, जो कि एक्ट एज माउथ एज वेल एज एनस की तरह बिहेव कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ए सीलोमेट्स हैं, सीलोम का अभी फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। डाइजेशन कैसा है? इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा दोनों है। पोरीफेरा में क्या था? इंट्रासेलुलर डाइजेशन था। इंट्रासेलुलर डाइजेशन कौन कर रहा है? न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस। जो गैस्ट्रोडर्मिस की जो सेल्स हैं अंदर, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स, वही इंट्रासेलुलर डाइजेशन को परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर की बात की जाए तो वो सेलेंट्रोन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हो रहा है। ठीक है, तो बस इस तरीके से आप भी इजीली लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे को पूछिएगा आप। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके सेक्स की। तो मोनोइशियस भी हैं और डायोशियस, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिसपे मतलब कि बोथ सेक्स ऑन द सेम बॉडी। ठीक है, मोनोशियस में क्या है? बोथ सेक्स ऑन द सेम बॉडी। और डायोशियस की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है? मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, अलग अलग, मेल अलग है फीमेल अलग है। रिप्रोडक्शन देखा जाए, रिप्रोडक्शन कैसी है? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या है? बडिंग, और बडिंग भी कैसी है? एक्सोजीनस है। और सेक्सुअल की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स बनेंगे, कैसे बनेंगे? बाय गैमेट्स। और यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, मतलब जो टोटिपोटेंट सेल कह सकते हैं, जो कैपेबिलिटी रखते हैं होल ऑर्गेनिज्म बनाने की, उन सेल्स को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। किस सेल्स के नाम से जानते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। और अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरेंस का याद है? किसको याद है? पोरीफेरा में कौन से सेल थे जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल या टोटिपोटेंट सेल थे? तो उनका नाम क्या था? आर्कियोसाइट्स। ठीक है, साथ साथ में से रिकॉल करते रहो। पोरीफेरा में आर्कियोसाइट्स थे और यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स हैं विच हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ टोटिपोटेंसी। डेवलपमेंट कैसा है यहाँ पे? डेवलपमेंट देखिए डायरेक्ट भी है, मतलब हाइड्रा जो है यहाँ पे कोई लार्वल स्टेज नहीं प्रेजेंट है, लेकिन इनडायरेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है। और लार्वा भी दो तरीके का लार्वा देखने को मिला है यहाँ पे। एक है इफायरा लार्वा, जो कि हमें किस में देखने को मिलता है? ऑरिलिया में। और एक प्लेनुला लार्वा है जो हमें किस में देखने को मिला है? ओविलिया में। तो फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे और क्या देखने को मिल रहा है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन से जीनस में देखने को मिला हमें? ओविलिया में। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था? मतलब पॉलिप जो है वो मेडुसा में चेंज हो रहा है, मेडुसा पॉलिप में चेंज हो रहा है। जब पॉलिप मेडुसा में चेंज हो रहा था तो वो एसेक्सुअली, और मेडुसा पॉलिप में जब चेंज होगा तो सेक्सुअली चेंज होगा।
और ये जो प्रोसेस था इसको क्या नाम दिया गया है, मेटाजेनेसिस। तो जब भी मेटाजेनेसिस वर्ड देता है तो बस इतना याद रखिएगा आप सभी कि ओविलिया जैसे ही आता है तो उसके साथ ये मेटाजेनेसिस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख ही चुके हैं कि पॉलीफॉर्म है और मेडुसा फॉर्म है। पॉलीफॉर्म जब एसेक्सुअली कैसे जा रहा है, एसेक्सुअली, तो मेडुसा में इसको ऐसे लर्न करो, PAM। एक होता है ना पैन इंडिया प्लान, एक क्या होता है, पैन इंडिया प्लान होता है। तो पैन से ना याद करके आप ऐसे याद कर लो पैम, ठीक है। मतलब कि P फॉर पॉलिप, M फॉर मेडुसा एंड A फॉर एसेक्सुअल। तो पॉलिप मेडुसा में एसेक्सुअली जाएगा। उसके बाद में फॉर्म कैसा है, मतलब पॉलीफॉर्म कैसा है, एसेक्सुअल है, सीडेंट्री या फिक्स्ड, या इसी को और हम किस नाम से और क्या लिख सकते हैं, इसके लिए सेसाइल लिख सकते हैं, ठीक है। और कैसा है ये, सिलेंड्रिकल भी है और साथ में ट्यूबुलर भी कह सकते हैं इसको। और जो मेडुसा है वो कैसा है, सेक्सुअली है, फ्री स्विमिंग है और अम्ब्रेला शेप है। अब देखो पॉलिप तो मेडुसा में चेंज हो गया, कैसे चेंज हुआ था, ये पैम से चेंज हुआ था, पैम। और मेडुसा जब पॉलिप में चेंज होगा तो कैसे चेंज हो रहा है, सेक्सुअली चेंज हो रहा है। ये कैसे चेंज हो रहा था, सेक्सुअली। सेक्सुअली मतलब क्या, गैमीट्स के थ्रू चेंज होगा। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए आप, M मेडुसा है और मेडुसा को किस में चेंज हो रहा है, पॉलिप में चेंज हो रहा है, तो MSP। नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, शोज पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है, यानी कि एक फॉर्म जो है वो बहुत सारे फॉर्म्स में अपने आप को चेंज कर सकता है। और जिसके मतलब बेसिकली मैंने यहाँ पे स्पेशली 3 एग्जाम्पल लिया है। पहला है फाइसेलिया, एक है विलेला और तीसरा है पॉर्पिटा। और इन सब के कॉमन नेम तो बिल्कुल लर्न कर ही लो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मतलब जोलॉजिकल नेम देके कॉमन नेम पूछ लेगा, कॉमन नेम देके जोलॉजिकल नेम पूछ लेता है। तो फाइसेलिया का कॉमन नेम पी से फाइसेलिया, पी से पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। विलेला इसको सी लिटिल सेल के नाम से जानते हैं और पॉर्पिटा जो है वो ब्लू बटन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात की जाए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, बहुत 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 ज़्यादा। मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ से नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। फर्स्ट नर्व नेट, यानी कि वो भी कैसा होता है, ए पोलर होता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ सेल बॉडी है, बाकी एक्सॉन और वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। ओविलिया की कॉलोनी, ये भी सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसी होती है, ट्राइमॉर्फिक, यानी कि 3 काइंड्स ऑफ जोइड्स पाए जाते हैं इसमें। ओविलिया की कॉलोनी ट्राइमॉर्फिक है, 3 काइंड्स ऑफ जोइड्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला फॉर्म है पॉलिप, ये जिसको हाइड्रेंथ कहते हैं, हाइड्रोजोवा क्लास है तो हाइड्रेंट्स भी कह सकते हैं इसको। ये न्यूट्रिटिव जोइड्स होते हैं। फिर गोनेनगिया या ब्लास्टोस्टाइल्स होते हैं जो बडिंग जोइड्स होते हैं। और मेडुसी जो होते हैं वो सेक्सुअल जोइड्स होते हैं। तो ओविलिया की कॉलोनी कैसी है, ट्राइमॉर्फिक है, 3 काइंड्स ऑफ जोइड्स पाए जाते हैं इसमें। कुछ सिलेंट्रॉन है जो जिनका एक्सोस्केलेटन जो है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और वो कौन है, कोरल्स की बात की जाती है यहाँ पे, जिसमें सॉलिटरी कोरल की अगर बात की जाए तो वो है एग्जाम्पल कोरेलियम, और अगर कॉलोनी की बात की जाए तो वो कोरल रीफ आ जाता है। मतलब जिनका एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कोरल रीफ कॉलोनी में रहते हैं और सॉलिटरी की बात की जाए तो कोरेलियम। तो ये हो गए कुछ बेसिक सी चीज़ें सिलेंट्रेट्स के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कोरल रीफ्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कोरल रीफ्स पे वैसे मैं मतलब इस पे एक बहुत अच्छा सा 20-25 मिनट का एक मैं वीडियो डालूँगी, आप उसको देखिएगा बाद में। बाकी अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि कोरल रीफ्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो लार्जेस्ट कोरल रीफ है वर्ल्ड का वो कहाँ पे है, किस नाम से है, निन्गेलू रीफ। ये 260 किलोमीटर में फैला हुआ है, कोस्ट लाइन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे निन्गेलो रीफ के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली जो हमारे रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स, वो कितने तरीके के हैं, तो 3 तरीके के हैं। एक होता है 3 टाइप्स हैं, एक पहला है फ्रिंजिंग, दूसरा है बैरियर रीफ और तीसरा है एटॉल रीफ। जो फ्रिंजिंग रीफ है
ये कैसा है, मोस्ट कॉमन टाइप है, बहुत ही मतलब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीफ है। और ये कहाँ पाया जाता है, नियर सी शोर पाया जाता है। जो बैरियर रीफ है वो कहाँ पाया जा रहा है, अवे फ्रॉम सी शोर से दूर पाया जा रहा है। और तीसरा आता है लगून्स वगैरह। तो ये हैं, और इनके एग्जांपल्स देखिए, जैसे फ्रिंजिंग रीफ की बात की जाए, मोस्ट कॉमन टाइप है, नियर सी शोर है। इसका एग्जांपल है फिलीपींस में देखने को मिलता है, इंडोनेशिया और रेड सी में देखने को मिलता है। बैरियर की बात की जाए तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में देखने को मिलता है ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। और उसके बाद में जो थर्ड वाला है एटॉल वाला, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, मालदीव्स, चागोज आइलैंड और सेशेल्स, ठीक है, इन सब देशों के मतलब देशों में ये देखने को मिलता है। तो ये एक छोटा सा था कोरल रीफ्स के बारे में। बाकी यहाँ पे हम सिलेंट्रेट्स को कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ, जो कि क्या है हमारा सिलेंट्रेटा के बाद में टीनोफोरा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट फाइलम, जो कि क्या है, टीनोफोरा। अब हम टीनोफोरा के बारे में देखते हैं। अब तक हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, पोरीफेरा, पोरीफेरा पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट क्या था, सिलेंट्रेटा, या इसको और किस नाम से जान रहे थे, नाइडेरिया। हमने ये अब तक हमने इसको कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड फाइलम क्या है हमारा, टीनोफोरा, टीनोफोरा। इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो सबसे पहले देखते हैं, टीनोफोर्स। टीनोफोर्स को कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं, सी वॉलनट या कॉम्ब जेली, ठीक है, सी वॉलनट या कॉम्ब जेली के नाम से जानते हैं। मतलब कि वॉलनट कैसा होता है, अखरोट गोल गोल होता है, ये समुद्र में रहने वाला अखरोट है। ये इसका इमेज दिया हुआ है, ये देखिए, ये है, ये क्या है हमारा, सी वॉलनट, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन। मतलब अब तक हमने पोरीफेरा और नाइडेरिया पढ़ा, तो पोरीफेरा में भी मतलब कुछ थे, जैसे स्पॉन्जिला था, फ्रेश वाटर था, बाकी सारे मरीन थे। अगर सिलेंट्रेटा की बात की जाए तो सिलेंट्रेटा में हाइड्रा जो था वो कैसा था, फ्रेश वाटर था, बाकी सारे एनिमल्स जो थे वो क्या थे, मरीन थे वहाँ पे। लेकिन ये ऐसा फाइलम है जो क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब इसमें सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या हैं, मरीन हैं। सिमिट्री यहाँ पे रेडियल सिमिट्री है, देन डिप्लोब्लास्टिक है, कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब तक क्या था, मतलब अब हमने सिर्फ उसमें देखा था, पोरीफेरा में सेलुलर था, उसके बाद नाइडेरिया देखा, नाइडेरिया में भी हमें क्या देखने को मिल रहा था, टिश्यू लेवल देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर भी क्या चल रहा है, हमारा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। जो बॉडी है वो 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, ये देखिए, जो स्ट्रक्चर ये हमें देखने को मिल रहा है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट, ये देखिए, ये जो लगा हुआ है ये स्ट्रक्चर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, 8 एक्सटर्नल रोज हैं, किसकी, सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स की। इनका फंक्शन क्या होता है, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है माउथ, ये इसका माउथ जो है, ये यहाँ पे इसका माउथ है, ये माउथ प्रेजेंट है, और ये जो है इसका ये एनस है। उसके बाद में ये जो लगा हुआ है, इसको हम लोग लेटरल पिट के नाम से जानते हैं, क्या है, ये लेटरल पिट है। और बाकी ये सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये है हमारी सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है। और ये हैं टेंटिकल्स। तो अब
मतलब इतना फ़ैमिलियर रहिए और किसी भी चीज़ को थोड़ा-सा डीप में पढ़ने की कोशिश कीजिए, बस मैं यही कहना चाहूँगी। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे बन रहा है, इसको अपनी बुक में देखिएगा। ये माउथ है इसका, ये एनस है, ये लेटरल पिट है, जिससे हमारा क्या निकल रहा है, टेंटिकल्स निकल रहे हैं और इस पे 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स देखने को मिलते हैं। अब देखो डाइजेशन इसका कैसा है, डाइजेशन इज़ बोथ, मतलब यहाँ पर भी एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों देखने को मिल रहा है। हमें और कहाँ देखने को मिला था, अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं नाइडेरिया फाइलम सिलेंट्रेटा में, वहाँ पर भी एक्स्ट्रा इंट्रा बोथ दोनों था और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों देखने को मिल रहा है। उसके बाद में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका मतलब इस फाइलम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स बायोल्यूमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो लाइट एमिट करता है तो वो क्या प्रॉपर्टी कहलाएगी, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, इज़ वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, जो कि टीनोफोर्स में बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और रियल लाइफ का एग्जांपल बताइए जहाँ बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है, जुगनू। बहुत सारे लोगों ने फायरफ्लाई देखा होगा, तो वो भी एक एग्जाम्पल है। उसके बाद में सेक्सेस, यहाँ पर सेक्सेस की बात की जाए तो सेक्सेस भी यहाँ पर क्या है, सेपरेट नहीं है, मतलब हर्माफ्रोडाइट वाला ही कैरेक्टर यहाँ पर भी कंटिन्यू हो रहा है। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैसा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल नहीं है। पोरीफेरेंस में क्या था, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों था, फिर नाइडेरिया में भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों देखने को मिला। लेकिन टीनोफोरा ऐसा है जो क्या कर रहा है, एक तो सबसे पहली चीज़ ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, दूसरा यहाँ पे जो सेक्सेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा है, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है, मतलब कि एक्सटर्नली फर्टिलाइज कर रहे हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पर भी क्या है, लार्वा प्रेजेंट हैं और वो लार्वा का नाम क्या है, साइडिपिड। साइडिपिड लार्वा है वो, उसको आप नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पर प्लूरोब्राकिया और टीनोप्लेना, दो यहाँ पे एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है। ये प्लूरोब्राकिया का ये एग्जाम्पल है। और एक और चीज़, ये जो है ये स्मॉलेस्ट है, इसके बारे में कहाँ पे लिखूँ मैं, लेट मी क्लियर दिस। ये क्या है, स्मॉलेस्ट फाइलम कह सकते हैं इसको, स्मॉलेस्ट फाइलम भी है क्योंकि इसमें मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम जो है वो जीनस देखने को मिलते हैं। और तो ये हो गई कुछ बातें टीनोफोरा की अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, फिर उसके बाद हम प्लेटीहेल्मिन्थेस कंटिन्यू करेंगे। उसको बस थोड़े से की फीचर्स ऐसे आप भी पढ़िए, उसके बाद में एक कॉपी रखिए साथ में और साथ साथ में लिखते रहिए। स्मॉलेस्ट फाइलम टीनोज मीन्स क्या है, टीनोज वर्ड किसमें से कहाँ से निकल के आया है, कॉम्ब प्लेट्स, जो कि कितनी है, 8 इन नंबर हैं। कभी पूछ ले मतलब ऑप्शन में कि 8 इन पेयर या ऐसा करके जब कुछ पूछ लेना तो फिर मतलब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हमेशा याद रखना कितनी थी, 8 थी। मैंने मतलब कि एक एक को ऐसे मार्क करके ऐसे बताया भी था, याद रखिएगा आप सभी, कितनी थी, 8। इस तरीके से 8 इन नंबर था। कॉमनली किस नाम से जानते हैं इसको, सी वॉलनट, कॉम जेली या सी गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं। इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं। जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर क्या बताया था मैंने, एक्सक्लूसिवली मरीन है। दूसरा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ देखने को मिलता है। तीसरी बात, डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब कि यहाँ पर भी 2 ही लेयर्स मिल रही हैं। तीसरी सिलोमेट है, बायरेडियल सिमिट्री। और एनसीईआरटी की माने तो एनसीईआरटी के हिसाब से आप क्या लिखेंगे, रेडियल सिमिट्री। फिर डाइजेशन एक्स्ट्रा इंट्रा बोथ है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। और लार्वा का नाम क्या बताया था, साइडिपिड लार्वा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बॉडी वियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। कॉम्प्लेट्स का फंक्शन क्या है, लोकोमोशन।
फिर है बायोल्यूमिनेसेंस, जो कि इस फाइलम का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एमिट लाइट, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे ल्यूसीफेरिन एक केमिकल पाया जाता है, ठीक है। ल्यूसीफेरिन जो केमिकल है उसको एक एंजाइम है ल्यूसीफेरेज, यही उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, तब वो किस कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है, नियोन, ठीक है। ये जो है लाइट, ये कौन सा है, नियोन कलर की लाइट को ये प्रोड्यूस करता है। जैसे जुगनू का जब जब कलर जो वो करता है एमिट, तो वो भी कौन सा है, नियोन कलर होता है वो। लासो सेल्स देखने को मिलते हैं जिनका फंक्शन है ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्लासेस देखने को मिलती हैं। एक है टेंटाकुलेटा, दूसरा है न्यूडा। टेंटाकुलेटा में एग्जाम्पल है प्लूरोब्राकिया और टीनोप्लेना। जो दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है वो इसी क्लास का है। और न्यूडा जो है ये बिरोई है जीनस, जिसका कॉमन नेम है स्विमिंग आई ऑफ कैट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे फाइलम टीनोफोरा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ, जो कि इसका नाम क्या है, प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस जो है वो कैसे हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। वॉर्म्स मतलब समझ रहे होगे, वॉर्म्स होते हैं ये, और कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इनकी बॉडी क्या है, डोर्सो वेंट्रली। डोर्सल वेंट्रल मैंने बताया था, जिनको नहीं पता है अभी भी मेरे ही चैनल पे वीडियो है कुछ सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी करके, वहाँ पे डोर्सल वेंट्रल, ओरल एबोरल, इस तरीके से इंटीरियर पोस्टीरियर सारी चीज़ें मतलब मैंने एक वीडियो में बताई हुई हैं, उसको आप जाके देखिएगा तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी ये टर्म्स, और बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जब आप इनका मीनिंग जान के रखेंगे पहले से तो यहाँ पे आपको पढ़ने में आसानी होगी। सो दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इनकी बॉडी कैसी है, डोर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी, दोनों साइड से कैसे हैं, ये चपटे हैं। हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। दीज आर मोस्ट एंडोपैरासाइट्स। ये मोस्टली कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब पैरासाइट भी और साथ में अंदर, मतलब किसी की बॉडी में अंदर रहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। अब किस में है, मतलब और भी जानवरों में पाए जा रहे हैं, साथ ही साथ क्या है, अब जैसे मान लो एसर्शन रीजन का मतलब वो चल ही रहा है मोस्टली एग्जाम्स में, पहले तो सिंपली एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाता था, बट यहाँ पे क्या है, एसर्शन रीजन टाइप का भी पूछ रहा है, तो इंक्लूडिंग ना करके यहाँ पे एक्सक्लूडिंग कर देगा, ठीक है। इस तरीके से 2 स्टेटमेंट दे दिया। सो आपको इतना ध्यान रखना है कि हर एक लाइन को ध्यान से पढ़िए और हर एक वर्ड को ध्यान से देखिए, ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा है। जब आप उसका मीनिंग निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वर्ड्स रिकॉल होंगे। सो दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। कैसे हैं ये, एंडोपैरासाइट हैं। फाउंड इन एनिमल्स, जानवरों में पाए जाते हैं, साथ ही साथ इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लैट वॉर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अब बाइलेटरल सिमेट्री अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब मैंने क्या बताया था, बाइलेटरल, कि सिर्फ और सिर्फ उस एनिमल को हम क्या करें, ओनली वन प्लेन से उसको क्या करें, कट करें, ठीक है। ओनली वन प्लेन से हम उसको जब कट करेंगे तो वो क्या होगा, 2 बराबर भागों में बांटा जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग यही नीचे एग्जांपल देख लीजिए, ये क्या है, फेसियोला, ये फेसियोला है, फेसियोला लिवर फ्लूक है। इसको जब हम काटना होगा 2 बराबर भागों में तो इस तरीके से काटेंगे, तो ये हमारी कौन सी सिमेट्री कहलाएगी, बाईलेटरल, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री कहलाएगी। तो फ्लैट वॉर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक, और क्या है यहाँ पे, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिला। मतलब अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, डिप्लोब्लास्टिक पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब क्या देखने को मिल गया, यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिली कि ये कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एसिलोमेट पीछे भी था, एसिलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस लाइन को एकदम से मतलब खूब सारा कलर वलर करके एकदम अच्छे से ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इस फाइलम से 2-3 क्वेश्चन यही मतलब निकल के आते हैं। सबसे पहला तो फ्लैट वॉर्म्स कैसे हैं,
फ्लैटवर्म के नाम से कौन सा फाइलम जाना जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि किस फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो पैरासाइट हैं, एंडोपैरासाइट हैं? तो ये कौन हो गया? सबसे ज़्यादा इसी फाइलम के एनिमल्स जो हैं वो एंडोपैरासाइट हैं। उसके बाद में थर्ड थिंग, सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल हो गई। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों जर्म लेयर्स का यहाँ पर वो देखने को अब मिलेगा हमें। एसिलोमेट है और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम नहीं समझिएगा, क्या है? ऑर्गन लेवल है। उसके बाद में हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। यहाँ इनकी बॉडी पे जो है हुक्स और सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं इन द पैरासिटिक फॉर्म। जो इस फाइलम में कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं, सारे नहीं हैं कि मतलब सारे ही जो हैं वो पैरासाइट हैं, कुछ फ्री लिविंग है, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं, मतलब किसी को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं वो कैसे हैं? पैरासिटिक हैं। और जो फॉर्म्स पैरासिटिक हैं उसमें ये हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं। हुक्स का काम क्या होता है? जैसे हम किसी चीज़ को ऐसे मार के मतलब उसमें फंसाने के लिए, तो जो एनिमल्स की बॉडी पे जो हुक्स लगे होते हैं वो क्या करते हैं? उन हुक्स की हेल्प से जो भी उनका होस्ट है उसके इंटेस्टाइन में चिपक जाते हैं। चिपकने के लिए हुक्स का यूज़ करते हैं। और सकर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? सक करने का काम करते हैं, मतलब उसके बॉडी से न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं, सक करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। तो इस तरीके से जो एंडोपैरासाइट है उनकी बॉडी में हुक्स भी होंगे और सकर्स भी होंगे। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। जैसे हमने अभी बात की सकर्स की, तो सकर्स क्या करते हैं? डायरेक्टली उनकी बॉडी से क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिशन को ड्राइव कर रहे हैं। स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांसमेंट देखने को मिला, और क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे एक्सक्रीशन सिस्टम देखने को मिल रहा है। अब तक हमें नहीं, ऊपर कहीं हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? एक्सक्रीशन सिस्टम देखने को मिल रहा है। सो स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। कौन सी सेल्स हैं? फ्लेम सेल्स। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे एक और नई चीज़ देखने को मिली कि एक्सक्रीशन भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, वही हर्माफ्रोडाइट वाला सिचुएशन यहाँ पर भी अभी कंडीशन चल रही है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगा, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे? सबका एक एक लार्वा ही था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे जेनरा हैं जिनमें क्या है? 5-5 लार्वा देखने को मिलता है। ठीक है। सम मेंबर्स लाइक, इसका एग्जांपल जो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की एक और ख़ास बात है यहाँ पे, पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, मतलब उसको कहीं से भी आप कट कर दोगे वो रीजनरेट करके होल बॉडी बना लेगा। ठीक है। और किस किस में रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है? नॉर्मल लाइफ में अगर आप देखिए तो लिजर्ड की टेल कट जाती है तो रीजनरेट हो जाती है, और ऐसे ही हाइड्रा में भी क्या है? उसमें भी रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है। लेकिन प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया में हाईएस्ट सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिल रही है। किसमें? प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, ये हो गया। और इसके एग्जाम्पल्स में आ जाता है टीनिया और फेसियोला। ठीक है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। टीनिया ये देखिए इस तरीके से है, ये मतलब रिबन शेप का होता है, बहुत बड़ा सा होता है, और ये अपने आप को फोल्ड करके मतलब इस तरीके से हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग टेप वर्म भी कहते हैं। जैसे टेप होता नहीं है, टेलर के पास टेप देखा होगा, या इवन आजकल तो लोग घरों में भी यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? फोल्ड करके उसको हम इतना से कर लेते हैं, और जब खोलो तो लंबा सा होता है। उसी तरीके से ये टेप वर्म होते हैं, मतलब एकदम ऐसे ही चपटे से रहेंगे और अपने आप को इतना ज़्यादा वो करके रखते हैं, कॉइल करके रखते हैं। और ये है हमारा लिवर फ्लूक, जिसका जो जोलॉजिकल नेम है वो क्या है? फेसियोला हिपैटिका। इसका नाम फेसियोला हिपैटिका इसलिए है क्योंकि ये लीवर की मतलब जो शीप है, शीप के लीवर में क्या करता है? रहता है, उसको इन्फेक्ट कर देता है, इसीलिए इसका नाम फेसियोला हिपैटिका पड़ा है। तो ये हमने एनसीईआरटी से प्लेटीहेल्मिन्थेस मतलब अब तक देखा, इसमें जो भी चीज़ें थी, और बाकी हम इसको थोड़ा सा एक डिटेल्ड वे में और थोड़ा सा देखते हैं इसको।
क्या नाम है इसका? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस मीन्स फ्लैटफॉर्म्स। और ये कैसे हैं? डॉर्सल वेंट्रल, मतलब दोनों साइड से क्या है, ये एकदम चपटे हुए से हैं। ठीक है, इस टर्म को प्लेटीहेल्मिन्थेस जो टर्म है उसको साइंटिस्ट हैं हमारे गीगन बॉर, उन्होंने दिया था। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गन लेवल है, इस चीज़ को आप मार्क कीजिएगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं है, सिर्फ ऑर्गन लेवल है। पोरीफेरा में सेलुलर था, फिर टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल था। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? ऑर्गन लेवल मिल रहा है। फिर ट्रिप्लोप्लास्टिक, यानी कि पहली बार जो है वो हमें कैसे देखने को मिल रहा है? ट्रिप्लोप्लास्टिक, यानी कि फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोप्लास्टिक तीनों जर्म लेयर का यहाँ पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। फिर एसिलोमेट्स हैं। बॉडी इनकी कैसी है? अब देखो, थोड़ा सा इसको मैंने डिटेल में बताया है कि जैसे सरफेस नियरर टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो डॉर्सल साइड है, जो ऊपर वाली साइड है, उधर क्या है, उस साइड में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, और जो वेंट्रल साइड है उस साइड में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, इतना मतलब इतना फ्लैट तो है, लेकिन फिर भी इतना हमें स्पेसिफिक कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे हमें इतना स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है। सिमेट्री की बात की जाए तो सिमेट्री यहाँ पे वही बाइलेटरल, अभी मैंने बताया ही कि सिर्फ ओनली वन प्लेन से हम इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ब्लाइंड सैक है, यानी कि सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मतलब जो चीज़ें जो हमें पहली बार यहाँ पे देखने को मिली हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। सबसे पहले ट्रिप्लोप्लास्टिक, ऑर्गन लेवल और डेवलपमेंट ऑफ हेड, यानी कि सेफलाइजेशन टर्म। यहाँ पे सिर जो है वो पहली बार बना है यहाँ पे। इससे पहले क्या था, डायरेक्ट माउथ से और मतलब ऐसे स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन यहाँ पे हेड देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्लेन एरिया है, इसमें ये हेड देखने को मिल रहा है। कैसा है? बाइसेक्सुअल। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसा है? इनकम्प्लीट रहता है। और ब्रांच, अगर बात की जाए तो ब्रांच डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ब्रांच भी देखने को मिलता है। सेंस ऑर्गन्स की बात की जाए तो सेंस ऑर्गन्स इसके कैसे हैं? ओनली इन फ्री लिविंग फॉर्म्स, मतलब जो फ्री लिविंग फॉर्म है, यानी कि टर्बिलेरियंस, इसको भी 3 क्लासेस में आगे डिवाइड किया गया, अभी हम देखेंगे। तो उसमें ही सिर्फ सेंस ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन्स में जैसे टैंगो टच के लिए, कैमो केमिकल के लिए, और फोटो लाइट के लिए, 3 तरीके के हमें जो है वो यहाँ पे रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। और सेंस ऑर्गन्स जो पैरासिटिक फॉर्म है उसमें ज़रूरत ही नहीं है कुछ सेंस करने की, क्योंकि भाई तुम पड़े हुए हो आराम से किसी की बॉडी में और तुम उसी का न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हो, तो तुम्हें क्या ही ज़रूरत है सेंस करने की। बट जो फ्री लिविंग है वो अपने लिए खुद मतलब खाना और सारी चीज़ें सर्च करेंगे, तो इसीलिए उनकी बॉडी में क्या है, हमें सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एब्सेंट है किसमें है? पैरासिटिक फॉर्म में। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिला था यहाँ पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने क्या देखा था कि कौन सी सेल्स थी? यहाँ पे हमें फ्लेम सेल्स देखने को मिली थी। और फ्लेम सेल्स को और किस किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम लोग प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं, या और उनको सोलेनोसाइड्स भी कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नर्वस सिस्टम कैसा है यहाँ पे? जैसे हाइड्रा था तो वहाँ पे एपोलर न्यूरॉन्स का मतलब हो चुका था, मतलब शुरुआत हो चुकी थी कि हाँ नर्वस सिस्टम भी देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस और क्या हो गया, लैडर लाइक। ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि लैडर लाइक जो है नर्वस सिस्टम वो किस में देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा किस में है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। कंसिस्ट ऑफ नर्व कॉर्ड एंड गैंग्लियन। ठीक है, उसमें नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। फर्टिलाइजेशन कैसा है यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। अब इंटरनल में भी सेल्फ भी है और क्रॉस भी है। डेवलपमेंट में डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। ठीक है, जैसे प्लेनेरिया वगैरह है तो उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब वहाँ पे लार्वल स्टेज जो है वो प्रेजेंट है, नहीं सॉरी एब्सेंट है। और इनडायरेक्ट की अगर बात की जाए तो जो फैसियोला है, फैसियोला, इसमें क्या है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। और वो भी कितने? 1 2 नहीं, इसमें 5 लार्वा देखने को मिलते हैं। इसकी लाइफ साइकिल में हमें 5 लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती हैं। क्लासिफिकेशन देखा जाए तो बहुत डिटेल में नहीं, छोटा सा मैंने बताया है कि क्लासिफिकेशन क्या है। 3 क्लासेस हैं यहाँ पे। सबसे पहली क्लास है टर्बुलेरिया,
दूसरी है ट्रिमेटोडा और तीसरा है सिस्टोडा। जो टर्बुलेरिया क्लास है ये कैसी है, फ्री लिविंग है, और इनकी बॉडी क्या है, अनसेगमेंटेड है, मतलब सिंगल बॉडी है। और ग्रेटेस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन हमें किस में देखने को मिल रहा था, प्लेनेरिया में। ये और इसका जो जोलॉजिकल नेम है वो क्या है, डुगेसिया। नॉन पैथोजेनिक है, मतलब फ्री लिविंग है, सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, बाकी सारी चीज़ें मैं ऊपर बता ही चुकी हूँ प्लेनेरिया के बारे में। तो अगर कोई पूछे कि क्या क्या है टर्बुलेरिया क्लास का फीचर, तो फ्री लिविंग है, अनसेगमेंटेड है, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन है और नॉन पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है। ट्रिमेटोडा की बात की जाए तो ट्रिमेटोडा में एक्सो और एंडो पैरासाइट दोनों तरीके के मिलते हैं, और इस क्लास के जो एनिमल्स हैं ट्रिमेटोडा के, उनको हम लोग फ्लूक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूक्स कहते हैं, मतलब बीमारियां फैला रहे होते हैं, फ्लूक्स। और इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है फेसियोला, जिसको लिवर फ्लूक कहते हैं। और एक और मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे इंक्लूड किया है सिस्टोसोमा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड फ्लूक कहते हैं। तो 2 एग्जाम्पल ट्रिमेटोडा में आ जाते हैं। ट्रिमेटोडा में एक्सो एंडो दोनों पैरासाइट हैं, लेकिन जो सिस्टोडा क्लास आ जाती है हमारे पास, वो ओनली एंडो पैरासाइट होते हैं। मतलब इसमें जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं, इसमें जितने भी जनरा इंक्लूड हैं, वो सारे कैसे हैं, एंडो पैरासाइट हैं। और उनको कॉमनली किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो कॉमनली उनको हम लोग टेप वर्म कहते हैं, जैसे अभी एनसीईआरटी में हमने एग्जांपल देखा। ठीक है, इनको टेप वर्म कहा जाता है। एंडो पैरासाइट होते हैं, टेप वर्म होते हैं। और इनका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, टीनिया सोलियम, जिसको पोर्क टेप वर्म कहते हैं, और एक है टीनिया सेजिनेटा, जिसको हम लोग बीफ टेप वर्म कहते हैं। तो ये छोटा सा मतलब था, मतलब इसके बारे में, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में। और डिटेल चाहिए तो हम लोग को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और को और भी मतलब हर एक जीनस को मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दूँगी। ठीक है, बट अभी एनसीईआरटी की बात है, तो एनसीईआरटी के साथ साथ थोड़ा सा मतलब इतना आप लोग थोड़ा सा पढ़ के रखिए एक्स्ट्रा। ठीक है, सो आई थिंक हम इसको आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद बाकी नेक्स्ट जो है वो बाकी बचे हुए फाइलम हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।